गुड मॉर्निंग। एंड ये सुबह सुबह हमारे पतिदेव ने बनाई है आलू टिलसी की सब्ज़ी, और ये कल रात की सब्ज़ी है मेथी और मिर्ची की, जो कि सासू माँ बनाई थी, बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी था तो वो अभी रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके अचार की तरह खा सकते हैं। और इधर मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म रोटी। एक लास्ट वाली रोटी ना छोटी सी बन जाती है। और आज व्लॉग में हेल्प कराएंगे हमारे पतिदेव आवाज़ डालने में, क्योंकि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है और मैंने आज कम्युनिटी पे भी डाल दिया था कि व्लॉग नहीं जा पाएगा, बट एडिटिंग का भी पूरा सपोर्ट उन्हीं को जाता है। उन्होंने ही करवाया पूरा एडिटिंग और बोले कि व्लॉग कैसे नहीं जाएगा, वो तो जाना ही चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देख रहे हैं यहाँ आलू और टिंसी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, और ये बगल में मेथी या मिर्ची की सब्ज़ी है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है। नेहा तो मिर्ची खा खा के पेट में इतनी इनकी गर्मी हो निकल चुकी है, जिससे कि अब ये गैस की दवा खा रही है। मिर्ची की सब्ज़ी इन्होंने इसलिए नहीं खाई, मिर्ची वाली नहीं खाई थी मैं। और ये देख रहे हैं मौसम कितना सुहाना बना हुआ है, और इतना सुहाना मौसम है कि क्या कहें। नेहा ने कहा कि ये देखो, यहाँ से सोमवार था तो सोमवार के दिन ये झांकी निकल रही है। आवाज़ यहाँ की रहने देती हूँ और आवाज़ दादी को सुला क्या गया? दादी गई थी अनमोल को सुलाने, अनमोल दादी को सुला के सो गई दादी। तो तुम दादी को सुलाने गए थे? क्या कर रहा है? खाली डब्बा है भाई। हम मेरा झुमका ढूंढ रहे हैं, हमको मिल ही नहीं रहा है। तुम ढूंढ दो ना, झुमका ढूंढ दो ना। वो तो नहीं मिला, मैं तो गिरा छोड़ने भी नहीं मिलेगा ना। और ये देख रहे हैं दोस्तों, ये सगार वाले मिर्ची बड़े, यही मिर्ची बड़े खाने के बाद नेहा का थोड़ा सा जो है ना गैस बन गया। बट ये मिर्ची बड़े इतने टेस्टी होते हैं कि शॉप पे जैसे ही जाते हैं ना लेने, ये सगार वाले होते हैं जिनके फास्ट रहते हैं, वो लोग ये मिर्ची बड़े खाते हैं। और जैसे ही शॉप पे जाते हैं तो उसके बाद मतलब जैसे ही वो मिर्ची बड़े निकलते हैं तुरंत मतलब लूट मच जाती है। ये सासू माँ काट रही है अरबी के पत्ते। हमारे देवर जी ने डिमांड किया है कि इन पत्तों को काट के और इनके पकोड़े बनाए जाए। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने भी पकोड़े बनाए थे। तो मैंने क्या किया था कि पत्तों को धोकर इस पर बेसन राई के मसाले वाला लेप लगा के और फिर उसको रोल करके भाप दिया था, स्टीम करके पकाई थी, और फिर उसको कट करके पकोड़े तली थी। तो इसका ये दूसरा वर्जन मम्मी बना रही है यहाँ पे, और पकोड़े आ गए थे। और मैं ज़्यादा पकोड़े तो नहीं खाती हूँ, बट मेरे लिए फिर भी आ गए थे। पहले मैं चाय बिस्किट खा रही हूँ, सॉरी, अभी पकोड़े नहीं खा रही हूँ। चाय बिस्किट मैं खा रही थी, उधर कनिका रानी भी वही खा रही थी। देख रहे हैं दोस्तों, नेहा उठ के सीधे चाय पीने लग गई हैं, चाय बिस्कुट खा रही हैं। कनिका को एक बिस्कुट दे दी, कनिका उठते ही बिस्कुट अपना खा रही है। और नेहा का चेहरा देख रहे हैं कितना खिला खिला सा है, जैसे गुलाब का फूल नहीं खिला हुआ रहता है दोस्तों, उस तरह से। और देख रहे हैं मुस्की कितनी अच्छी है, और चाय का टंकी कितना भर। और चाय जो है दोस्तों 1 गिलास भर के पीती है, मतलब जिसमें 4 आदमी चाय पी ले उतना अकेले चाय पीती है। और उसके बाद दोस्तों बिस्कुट का एक पूरा पैकेट। और दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ शाम में बिस्कुट, सुबह शाम 2 टाइम 2 पैकेट बिस्कुट। और उसके बाद दोस्तों, और वो भी पता है दोस्तों, बिस्कुट तो उस कंपनी की जिस कंपनी का टर्नओवर ही 100 करोड़, मतलब 10,000 करोड़ से ऊपर का, मतलब इतनी बड़ी कंपनी के बिस्कुट ये खाती हैं, जिसकी मतलब हम क्या बताएं। और बिस्कुट कर रहे हैं। और बिस्किट का मैं बोल रही थी, ये है शुद्ध गेहूं से बना हुआ बिस्किट। आप लोग गेस करना ये कौन सी बिस्किट थी। और इसके बाद फिर किचन में आ गए थे हमारे पतिदेव ही ये वीडियो बना रहे थे। मम्मी इसमें क्या क्या डाली थी? बेसन, हल्दी और ये सब डाली है ना, और मिर्ची मसाला, ये सब बेसिक मसाले डालकर बना रही हैं। बट मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी, जो राई का मसाला डालते हैं ना अरबी के पत्ते में, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये वाले पकौड़े भी अच्छे बने थे। मम्मी ने थोड़े से ना खड़े सौंफ और खड़ा धनिया डाला था, तो वो थोड़ा स्वाद को खोल रहा था। बाकी राई के मसाले के बिना अरबी के पत्ते के पकौड़े थोड़ा सा फ्लैट जा रहा था, बाकी अच्छा लग रहा था, ठीक ठाक लग रहा था, मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा था। दोस्तों बहुत बढ़िया पकौड़े थे। लेकिन क्या होता है कि अगर सास बनाती है ना तो बहू नखरे करती है, और बहू बनाती है तो सास के नखरे रहते हैं। तो सेम वही चीज़ है दोस्तों। तो नेहा क्या है ना, अपनी चीज़ों की तो बड़ी ऐसे तारीफ करेगी जैसे कि लगेगा कि मतलब सुभान अल्लाह, लाखों लोग करोड़ों लोगों में बस नेहा ही ये खाना बनाने वाली है। बट ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप देखो नमक तेज भी रहता है तो भी हम तारीफ़ करते हैं, किसी भी का खाना हो। लेकिन नेहा का क्या है ना, अपने खाने की तो ऐसी तारीफ़ मारेगी जैसे कि मतलब आपको लगेगा ना कि मुंह में पानी आ गया। बट एक्चुअली ना दोस्तों, कई बार देखो मेरे ना तरीके हैं जो मतलब एक होता है ना कि लौकी की सब्जी बनती है तो उसमें जीरा नहीं डलना चाहिए, वो मेरा तरीका है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और कुछ नहीं। बाकी मैंने बस ये कहा कि अरबी के पत्ते ना, राई के मसाले वाले जो मैं पकौड़े बनाती हूँ ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है। तो ये शॉर्टकट में ये वाला भी सही है। और कहते हैं कि राई को अगर
पीस के डब्बे में रखो ना तो वो बहुत जल्दी कड़वा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो अब अलग से पकौड़ों के लिए कौन पीसे, है ना। मैं भी अगर सिर्फ अरबी के पत्ते के पकौड़े ऐसे बनाने होते शॉर्टकट में तो मैं भी ऐसे ही बनाती। और इसके बाद बट अब मैं आप लोगों को सजेशन दे रही थी कि अगर आप बनाओगे ना तो राई के मसाले वाला बनाना, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये उतना टेस्टी मतलब सिंपल मसाले वाले ना प्याज के पकौड़े अच्छे लगते हैं बट अरबी के पत्ते वाले नहीं। तो ये हो गए हैं पकौड़े। इसके बाद क्या करना है, हाँ मुझे बनाना है पनीर। तो चलो आज मैं ना आप लोगों के साथ पनीर की रेसिपी शेयर करूँगी। और पनीर मैंने कब सीखा था मैं बताती हूँ। मैं जब अलीगढ़ में थी ना तो वहाँ पे ना कैंप में मेरे पापा डिफेंस में है ना, तो कैंप में ना बहुत सारी लेडीज़ होती, तो सबको कुछ ना कुछ आता, अलग अलग चीज़ें। तो एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिलता। तो मेरी मम्मी ऐसे चीज़ें सीखती रहती और उनको वैसे भी जो चीज़ें आती वो दूसरों को सजेशन देती, बताती, और फिर जो उनको दूसरों से सीखना होता वो सीख करके आती तो घर में ट्राई करती थी। तो यहाँ लाडो रानी चली गई है पापा के पास। मैं आई तो किचन में दूध वूध देख ली कि मुझे कितना पनीर बनाना है। ये देखो दूध अभी आया और पहले के ना करीब 3 लीटर से भी ज़्यादा ही मान के चलिए ना कि 4 लीटर दूध इकट्ठे हो रखे थे फ्रिज में। तो मैं सोची ना कि 1 लीटर का दही जमा दूंगी और बाकी के बचे खुचे को पनीर बना देती हूँ। बर्तन भी पड़े हैं थोड़े बहुत ही हैं, ज़्यादा नहीं है, तो ये सब करेंगे। पहले क्या करते हैं ना कि पनीर रेडी कर देते हैं। तो ये हमारे पतिदेव आ गए हमारे सपोर्ट कराने के लिए। और पनीर मैं कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये वैसे ही मम्मी ना कैंप में सीख के आई थी तो मम्मी ने बनाया था और फिर वहाँ से मैं देखी थी एक आध बार। और फिर मैंने ससुराल में आने के बाद मैंने भी सबको पनीर ऐसे दूध से बनाना सिखा दिया। जब भी दूध इकट्ठा होता तो हम लोग ऐसे अब पनीर बना लेते। अब तो सासू माँ भी बना लेती हैं। तो कुछ कैंप में रहने के ये फ़ायदे होते हैं कि अलग अलग लोगों के साथ रहो तो अलग अलग बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलते हैं, लगते हैं अब अपने पनीर में। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना है ना, दूध को बहुत ही अच्छे से बॉईल करना है। लेकिन दूध बहुत ज़्यादा है तो तेज़ आंच पे मैं चढ़ाई दूँ, लेकिन यहीं खड़ी रहूँगी। जैसे ही उबाल आना शुरू होगा धीम कर दूँगी और दही डालूँगी और बीच बीच में तेज़ धीम करके इसे पनीर को तैयार करूँगी। मैं पूरा दिखाऊँगी प्रोसेस आपको। नेहा, इतने दूध में कितना पनीर निकलेगा? मेरा सवाल ये है नेहा, ये दूध दिख रहा होगा आपको, कितना लीटर दूध है? 2.5 लीटर करीब है। हाँ 2.5 लीटर से ज़्यादा नहीं है वो। 3 लीटर हमेशा दूध आता है तो इसके ऊपर उबाल दो। 3 लीटर नहीं है। 3 लीटर हमेशा दूध 3 आता है लीटर में ना जैसी गैया ने दूध दी होगी उससे तो ज़्यादा पनीर निकलेगा। तो कितना पनीर अनुमान है निकलने का? यहाँ की गैया का दूध बहुत पतला आता है, 250 ग्राम निकल जाएगा। 200 ग्राम 200 ग्राम, आधा किलो से कम पनीर नहीं है। देख लीजिएगा। यहाँ की गैया का दूध पतला नहीं आता है, घर पे आता है दूध इसलिए पानी मिला के आता है। तो 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं निकलेगा। वही जाके लो अगर तो आधा किलो से ऊपर पनीर निकल जाएगा, 700 ग्राम 3 लीटर में। 3 लीटर में? लेकिन ये 200-250 ग्राम से ज़्यादा नहीं निकलेगा, गारंटी है। गारंटी है? इसीलिए मैं नींबू से नहीं फाड़ूंगी बल्कि दही डाल के फाड़ूंगी ताकि थोड़ा तो क्वांटिटी बढ़े। क्वांटिटी बढ़े। ओके। तो ये दूध दही ये पनीर बनने में कितना समय लगता है? अब इतने समय का थोड़ी ना अंदाज लगाते हैं। हम तो ऐसे लगाते हैं जितने देर बनेगा उतने देर में हम बर्तन धो लेंगे, आटा सान लेंगे, नहीं, प्याज काट लेंगे। मतलब ऐसी कुकिंग स्टाइल से फिर मतलब मजा नहीं आता। कुकिंग का अंदाज कोई भी ऐसे लगाता है ना कि पनीर बना रहे हो तो देर में मेरा प्याज कट जाए, मसाले तैयार हो जाए, बर्तन धुला जाए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पनीर जो है कितने साल बाद फाड़ रहे हो? ले पनीर तो अक्सर फाड़ते रहते हैं हम। वेरी गुड। नेक्स्ट, मेरी अभी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत का हमेशा ये है कि आजकल आज की बात है? हाँ आजकल डेली की बात है ये। मुझे तो माइग्रेन की प्रॉब्लम ने बहुत ज्यादा है। नहीं तो अभी एक वो बाबा हैं जो उल्टा बाबा हैं, उल्टा लटका के सारे भूत भगा देते, तो उसमें तुम्हें दिखाया जाए? नहीं हम उल्टा लटकेंगे तो और ज्यादा। नहीं उससे क्या है कि सारी दिक्कतें जड़ सहित भागती हैं। तो कैसे बांधेंगे? हमको पैड से बांधेंगे। लटका देंगे उल्टा, और जो है नीम की लकड़ी से मारेंगे, दागते हैं तो उससे क्या है कि भूत भाग जाता है ऐसे। अभी दवाई खाते हैं। ओके। तो ये जो पता है मैं पहले आई पनीर बनाने, लेकिन ना मेरी हालत ऐसी थी कि मैं भाग गई, दवाई खा के थोड़ी देर लेट गई, फिर वापस आई पनीर बनाने तो पतिदेव को लेके आई।
अच्छा ये बताओ, कल का टिकट हो रखा है हमारा, तो कल निकलना है ना, पैकिंग हो गई? तो मुझे हाँ, मेरा इसीलिए माइग्रेन वाला दर्द हो रहा है क्योंकि ये कल जाने वाले हैं। अब कल ये नहीं, हम सब जाने वाले हैं। मुझे मना कर रहे हैं जाने से, बहुत गुस्सा गुस्सा के मेरी पैकिंग हो रही है। तो पैकिंग हो चुकी है। बताइए आप लोग क्या करना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? टिकट हो रखा है, आप देख लो। देख लो, नहीं हमारे पति देव हमारे पर गुस्सा कर रहे हैं, चल रहे हैं, इसलिए तो क्या करें, हम गुस्सा बर्दाश्त करके चले कि इनका एटीएम वेटीएम सब छीन ले और फिर इसको जाने दें। आप लोग बताना कमेंट करके। तो ये रहा दूध जो कि अब उबाल आने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आप ही एक चीज़, आपसे एक सवाल भी करूँगी, ठीक है? एक तो हम बनाते हैं विनेगर से पनीर तैयार कर लेते हैं, या फिर इसके जो पानी निकलता है ना, उस पानी को बोतल में करके रख देते हैं, जब भी पनीर बनाना हो, छेना फाड़ना हो तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके अलावा है नींबू से भी बहुत अच्छे से पनीर रेडी किया जा सकता है, मतलब दूध से छेना फाड़ के रेडी किया जा सकता है पनीर। और ये इसके बाद दही से भी किया जा सकता है। एक और चीज़ ऐसा है जो कि थोड़ा सा ठोस होता है, उसका छोटा सा टुकड़ा डाला जाता है दूध में ताकि वो पनीर बन के तैयार हो जाए। वो क्या चीज़ है वो आप लोग कमेंट करके बताना। ये हमारा अनमोल आ गया यहाँ पे। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा, मतलब जो तबीयत खराब हो और ऐसे एक और इंसान आ जाए जो ऐसे रोए कि बीपी लो हो जाए इंसान का और इंसान चकरा के गिर जाए। मुझे फ़ोन दे रहा है। थैंक यू अनमोल, थैंक यू सो मच सासू माँ का फ़ोन मुझे देने के लिए। चला के दूँगा। मैं क्या करूँ? हाँ? मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, हालत ख़राब है। तो दवाई वाले नहीं खा लेते। बोल रहा दवाई वही खा लेते। हाँ, अब हमने तेज कर दिया है आज को एकदम फुल, यहीं खड़े रहेंगे। हम सोच रहे हैं कि इतना तो ये दूध हो गया, ये पनीर दही कहाँ जाएगा, भरेगा तो धीमे करना पड़ेगा फिर हमको, है ना? देखो, you are not too intelligent in this thing. ओहो हो। I think you have to work some more. हाँ, Come from where? आलू come from here and there. Let me explain. There. When I asked from where potato comes, There, you there, tell there, me there. From tree it's come. There. No. So I understand you are the No. superwoman. No one can understand you because Comes when potatoes come from tree, मिट्टी के then- नीचे से। मिट्टी के नीचे से। You understand when after marriage, na? When before No, marriage no. I ask you. No. Potato come from where? Then you Potatoes tell come me from that it's come from soil tree. under the layer. So I asked you. I have never seen potato tree, but you have told me that I have seen. Yes, I have seen. Where? Underground. Potatoes come from underground. What are you doing, baby? What are you doing, baby? Just chasing it. Making a cheese. आप सभी देख सकते हैं कि ये काम ऐसे ही होता है कि चढ़ा दिए हम दूध, खुला रहे हैं हम। जब खोलने वाला होता है ना तो पतिदेव आके कलछुल चलाते हैं, वीडियो बन जाता है, फिर लोग कहते हैं कि हो पतिदेव से आप काम कराते हो। ओह नो, एक आंसर करो तो। मुझे किसी ने कहा आप बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हो। बताओ तो मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ? देखो दोस्तों, ये सब चीजें गलत है। पहले मुझे भी लगता था ये समझदार है और आज भी लगता है ये समझदार है। जब बस एक सवाल का जवाब इन्होंने ये कहा कि पोटैटो मतलब आलू जो है पेड़ पे उगते हैं, तब से मैंने ये कहना ही छोड़ दिया। टोमेटो मैंने कहा था पेड़ पे उगते हैं, पोटैटो नहीं। हाँ, टोमेटो पोटैटो। अरे ये बोलो टोमेटो का मतलब क्या होता है? टमाटर। पोटैटो मतलब टमाटर तो भी बहुत महंगा है, पोटैटो मतलब आलू। वही तो तुम कंफ्यूज हो गए, तुम्हें पता ही नहीं था। वही मैं पूछा तुमसे, क्योंकि एक बार मैंने तुमसे पूछा, तुमने यही कहा था। अच्छा बताओ, अभी मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे क्या करना चाहिए? तुम एक हस्बैंड होते हुए, मतलब मेरे हस्बैंड होते हुए क्या सजेशन देना चाहोगे मुझे? अगर थोड़ा सा भी लो लगे, हाँ। 5 उंगली है इसमें डाल के देखिए। ओह, देखो अभी ज्यादा लो हाई में फिर तो ऐसे डालेंगे फिर क्या? वो हाई पे पता है, मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ और मैं कहती हूँ मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो हमारे पतिदेव क्या सजेशन देते हैं पता है? बोलते इसीलिए तो तुम्हें मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले आऊंगा। मुड़ो पीछे मुड़ो। आप नहीं मुड़ेंगे ना?
मुड़ो पीछे। What are you doing, baby? दूध उबल चुका है, दही डाल दे। यस, नो 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 नो, शॉर्ट्स भी तो बनेगा, रुको। तो ये देखिए मुश्किल से ना 1 कप दही में पनीर अच्छे से तैयार हो गया। दही क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा था, अगर कम खट्टा हो तो थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ सकता है। दही खट्टा होना तभी आप पनीर बनाने में लगना, वरना ना दही अगर खट्टे नहीं है ना तो वो अच्छे से नहीं तैयार होंगे शायद से, मेरे ख्याल से। वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और बहुत खट्टे थे, इस वजह से ना 1 कप में ही बढ़िया से पनीर फट के तैयार हो गए। और ये आप लोग देख रहे होंगे, और ये फटने ही वाला है। इसके बाद का काम जो है ना वो हमारे पतिदेव करेंगे, जैसे कि उसको कपड़े में सेट करना और फिर उसको निचोड़ के बढ़िया से गाड़ के और उस पर लोढ़ा सिलवट जो भी रखना, सॉरी लोढ़ी जो होती है ना जिससे हम लोग मसाला पीसते हैं, लोढ़ी सिलवट, वो वाली लोढ़ी हम रख देंगे क्योंकि वो भारी रहता है। कोई भी एक भारी चीज़ का आप भी इंतज़ाम कर लेना। और इस तरह से तेज़ आँच कर करके हम फाड़ रहे हैं, क्योंकि धीमे धीमे पे ना वो खौलता ही रहेगा लेकिन अच्छे से नहीं रेडी होएगा। पानी पानी बिल्कुल निकलना चाहिए ना पूरा अच्छे से दूध से। तो ये हो गया था। इसके बाद का काम हमारे पतिदेव हेल्प करा रहे थे, और मुझे लगा था ना कि हाँ 200 से 250 ग्राम ही पनीर निकलेगा, लेकिन आधा किलो पनीर निकल गया था ये 3 लीटर दूध में, और बढ़िया से आधा किलो पनीर निकल गया था। और जब भी दूध इकट्ठा होता है ना तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और मैं ना अपने कॉलेज टाइम प्रैक्टिकल के टाइम ना मैं ऐसे घर पे पनीर बनाती थी। और मेरा जब मैं जाती थी ना तो मैं ये सब्ज़ी लेकर के, तो मैं अपने क्लास में मैडम लोगों को सबको टेस्ट कराई थी, सबको बहुत पसंद आया। तो पापा पीछे से बता रहे कैसे निचोड़ लो, गर्म है बहुत। तो फिर हमने क्या किया ना, ठंडा पानी डाल डाल के ऐसे किया कि वो बहुत गर्म रहता है। इसको ना सेट करना सबसे टफ काम मुझे लगता है, क्योंकि इतना गर्म गर्म रहता है ना, और उसको फिर रोल करना, तो ये काम हमारे पतिदेव ही कर देते हैं। और हैं तो किचन में तो करा दिए। और इसके बाद वो काटने में लग गए थे प्याज। और क्या करना है अभी, प्याज जितनी देर में पनीर सेट हो रहा है ना उतनी देर में आराम से आप चाहो तो प्याज फ्राई करके ठंडा कर लो। शाही पनीर के आप जो भी मसाले डालते हो वो मतलब पीस पिसा के रेडी कर लो, आटा लगा लो, इतनी देर में सेट हो जाता है पनीर बढ़िया से। और वो ठंडा हो जाएगा तो एकदम बढ़िया से आपस में मिल जाता है और सेट हो जाता है पनीर जैसा। तो दिखाते हैं हम आपको उसे खोल करके कि हमारा पनीर कैसा तैयार हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं पनीर जो है ना बहुत बड़े तैयार हुआ है। और जिनको मतलब घर में पनीर बनाना आ गया है या आता है वो कोशिश करें घर पे ही बनाने का, क्योंकि बाहर में एक दिन हमने बर्थडे के दिन कनिका के बाहर से पनीर लेके आए थे, बट वो स्वाद नहीं था जो पनीर का स्वाद हमारे घर में है। और सब्जी में भी बहुत हल्का और सॉफ्ट बनता है जो घर वाला बनाते हैं, और मार्केट वाला कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना चिम्मड़ और थोड़ा हार्ड जैसा रहता है। तो वही दोस्तों बहुत ही बढ़िया पनीर बना था, मतलब सब्जी भी उससे बहुत अच्छी थी। मतलब उस दिन हमने जो बनाई थी उसमें उतना टेस्ट नहीं आया था जितना अच्छा टेस्ट कल की सब्जी में आया था। और वो जो पनीर है दोस्तों वो इतना घर का जो पनीर जो रहता है वो इतना बेस्ट रहता है। क्या बोल रहे थे बंदर की तरह हंसने के लिए, इसलिए मैं ऐसे मुंह बना रही थी। दोस्तों यहाँ पे नेहा मतलब कह रही थी कि देखो मैं बंदर की तरह दिखती हूँ, तो वो हंस हंस के दिखा रही थी। तो उसके तो आपको क्या लगता है, देखो आप दिख रहा होगा आपको, लेकिन दोस्तों अब ये आप ही कमेंट करके बताइएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पनीर की सब्जी वाकई बहुत अच्छी बनी थी। अब मैं ये कह रहा था कि ये जो पनीर होता है दोस्तों आप अपने छोटे बच्चों को फैमिली में ऐसे भी खा सकते हो, ये फ़ायदेमंद रहता है, बहुत ही बढ़िया, नुकसान नहीं देता छोटे बच्चों में। और जो बाहर का पनीर होता है ना वो छोटे बच्चों को देने में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कैसा बनाया क्या क्या उन्होंने केमिकल्स यूज़ कर रखे नहीं पता। तो यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ सब्ज़ी तैयार हो रही है। बीच बीच में दोस्तों पता है आपको नेहा अभी कॉमेडी करती रहती है और मतलब स्माइल पास करती रहती है। अभी मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं लड़ाई नहीं कर पा रही हूँ। तुम जो बोलना मर्जी बोल के निकल जा रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों, नेहा पूरी फिट एंड फुट है बड़ा। और क्या है कि दोस्तों मतलब पता है आज क्या हुआ है, मैंने सास बहू वाले वीडियो अभी जस्ट बना के अपलोड किए हैं, और उसमें आपने देखा होगा मैं गोल गोल घूमी, और घूमने के बाद मुझे इतना चक्कर आने लगा, वॉमिटिंग आने लगा कि मैं तब से बेड रेस्ट पे पड़ी हुई हूँ। बस वो एक वीडियो के बाद ये रहा हमारा पनीर तैयार हो गया। दोस्तों देख रहे हैं हमारा पनीर तैयार हो गया, कितना बढ़िया पनीर आया है हाथ में, और मतलब इतना बढ़िया कि क्या बताएं। मतलब ये आप पनीर दोस्तों जो लोग वेजिटेरियन है, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, वो लोग इस पनीर को घर में बना के खाएं। मतलब इससे बेस्ट डाइट कुछ भी नहीं है। आज की शाही पनीर, उस दिन की शाही पनीर हमारे पतिदेव ने पूरा फ्राई किया था और भुंजा था, आज का पूरा करीब मैंने ही बनाया है। तो आप बताना कि कैसा दिख रहा है और कैसा बना है। और आज हमने घी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि घी जो है ना हमारे किचन में ख़त्म हो गया है। बहुत लोग कमेंट करते हैं दीदी आपकी सबसे खास बात
बात ये है कि जो होता है आप सच सच बता देते हो और मतलब कुछ किचन में ख़त्म रहता तो वो भी बता देता था, हाँ मैं बता देती हूँ, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर घर में हर किचन में ऐसा होता है, कभी ना कभी कुछ चीज़ ऐसी होती है जो ख़त्म होती है और उसके बाद हम लेडीज़ को उसको मैनेज करना आना चाहिए बस। तो ये रहा हमारा पनीर, अब इसको काटा जाएगा। मतलब ये पनीर इतना बढ़िया बनाता ना कि मैं घर में ले लेके घूम घूम के, पहली बार मैं एक्चुअल में पनीर बना के पनीर की वीडियो ले रही थी। ऐसे तो मैंने कई बार बनाए हैं पनीर, लेकिन वीडियो बढ़िया से नहीं डिटेल में ले पाई थी। मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया लेयर, मतलब आपस में इतना बढ़िया से सेट हुआ है। और ये मैंने ही अपने घर में सिखाया है, मतलब मैं अपनी मम्मी से सीखी थी कैंप में और फिर मैंने यहाँ ससुराल में सिखाया। तो तुम्हें कैसा लगा ये मेरा आइडिया? दोस्तों नेहा वाकई बहुत टैलेंटेड। एक बार मैंने नेहा से ये पूछा कि नेहा तुम्हें रोटी बनाना कब से आता है? नेहा ने कहा 2 साल में तो मैंने रोटी बना लिया था। तो इतनी टैलेंटेड दोस्तों, इतनी टैलेंटेड दोस्तों, जब मैंने शादी के बाद मुझे पता चला कि लोग सच में बचपन से बहुत टैलेंटेड होते हैं। और पता है दोस्तों, ये पनीर जो है, इस पनीर के इतने एंगल से फोटो लिए, इतने एंगल से फोटो लिए, पनीर भी सोच रहा होगा कि इतनी तारीफ तो हमारी किसी ने की नहीं आज तक। मैं जब पहले पनीर बनाई ना तो तुम्हारी मम्मी भी खुद कहती हैं कि हम पहले नहीं जानते थे, अब बहुत अच्छा लगता है कि घर में पनीर बन जाता है जब भी दूध इकट्ठा होता है। तो ऐसे और थोड़ी बहुत क्रेडिट देनी चाहिए, बट हमारे पतिदेव जो है ना जरा भी क्रेडिट तारीफ ही नहीं करते, तो मैं खुद ही अपनी तारीफ करती रहती हूँ, क्या करूँ, है ना। और मैं वैसे ही खुश हो लेती हूँ, खुद भी तारीफ करके मुझे उतना ही प्राउड फील होता है और खुशी होती है। और ये पीछे से मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं, दांत फाड़ रहे हो, तो क्या बोलना चाहते हो? दोस्तों सच में नेहा की तारीफ करने में मतलब बड़ी खुशी होती है मुझे भी। मतलब आप खुद सोचो कि इतना टैलेंटेड कि कोई धरती भी जल्दी नहीं होता जितना 2 साल में इसने रोटी बना लिया था, और 2.5-3 साल में तो पनीर फाड़ना स्टार्ट हो गया था। 2.5-3 साल में मैं कितने 11वीं क्लास में थी तब सीखी थी उल्लू बनाना। पता है तारीफ करो ना तो उस तारीफ को ना वो करते हैं, लिपा पोती करके फर्श पे गोबर लिप देते हैं उसका। क्या कर रही थी मैं? पनीर नहीं, हमारे पतिदेव पनीर काट रहे थे। नहीं करेंगे तारीफ तो फिर कोई बात नहीं, अब से मैं पनीर नहीं खिलाऊंगी इनको। और मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, तो हमारे पतिदेव और ज़्यादा मेरा टांग खिंचाई करते हैं। मतलब थोड़ा पैम्पर करना चाहिए और तारीफ़ करना चाहिए ताकि मुझे अच्छा फील हो, बट पता नहीं कैसे ऊट पटांग काम क्यों करते हैं। तो हो गया पनीर तैयार, उधर मसाले भी फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे हम इस पनीर को और बढ़िया से इसको, थोड़ा सा तलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें चुपचाप पानी डाल देंगे। मैं मिक्सी कर रही थी ना कि आके हमारे पतिदेव ने ये गटाक से पानी डाल दिया। मैं ना मिक्स करके बढ़िया से क्लिप लेना चाह रही थी और मैं यहाँ बोलती ना कि आप ऐसे पनीर फ्राई बना सकते हो, लेकिन तब तक मैं हमारे पतिदेव ने इसमें पानी फेर दिया मेरे इन उम्मीदों पे, और ये तुरंत शाही पनीर बन के तैयार हो गया, नहीं तो मेरी 2 रेसिपी हो जाती। और आपको कैसा अच्छा लगता है? आप लोग पनीर की कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा बनाते हो? मुझे पता है एक चिली पनीर बनता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब शिमला मिर्ची प्याज व्याज फ्राई करके भुजिया की तरह बनता है, वो भी अच्छा लगता है। और मटर पनीर बनता है, वो ठीक ठाक लगता है, पता नहीं क्यों मुझे उतना कोई खास नहीं लगता है मटर पनीर। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ना पनीर की अगर कोई सब्जी है तो शाही पनीर। एक टाइम पे ऐसा लगता था पनीर बनाया, अरे वाह इतने एक्साइटेड हो जाते थे। और अब ऐसा हो गया है कि अक्सर पनीर बन जाता है तो बोर भी हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन चलते हैं, आप देखते हैं कि क्या काम चल रहा है। मैं फ़ोन इधर उधर रख रही थी और इसको ना मैंने ढक के खदका दिया और घी डालती तो ये अच्छे से ऊपर ना घी निकल के आता, बट ठीक है कभी कभी थोड़ा सिंपल भी खाना चाहिए। इधर इतना ज़्यादा हो चुका है ना, डेली कुछ ना कुछ ऐसा बन जा रहा है। एक कमेंट भी आया है कि आप क्या डेली ऐसे वैरायटी इतना सब कुछ आप लोग क्यों बनाते हो? तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम डेली बनाते हैं। वीडियोज़ में कई बार क्या हुआ है ना, कल के वीडियो में 2-3 दिनों के क्लिप्स गए हैं, तो इस वजह से लगा कि एक ही दिन में इतना कुछ बनाया था, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सुबह शाम सब्जी मोस्टली बन जा रहा है। जब सुबह वाली सब्जी ख़त्म हो जाती है तो रात में बन जाती है अलग से। और यहाँ पे कनिका रानी मस्ती कर रही है। अभी इनका मालिश हो चुका था, खा ली थी, तो मैं इसी वजह से आराम से रोटी वोटी भी सेक ली, सब्जी भी बना ली। क्या होता है ना, कनिका को भूख लगता है 8 बजे लग जाता है, उसको चाहिए कि 8 बजे मालिश कर दो, मुझे खिला दो भर पेट, तो फिर उसके बाद ही मुझे तसल्ली मिलता है। तो आज मम्मी ने ये काम कर दिया था तो मैं बिल्कुल फ्री थी, तो मैंने रोटी वोटी भी सेक दिया, सब्जी भी बना दी। 7 बजे से लगी थी, 9:30 बजे मेरा किचन का काम निपट गया। और थोड़ा स्लो कर रही थी क्योंकि पनीर वाला जो बनाने में लगी थी ना, थोड़ा टाइम लग गया था इस चक्कर में। और उसके बाद मुझे नहाना है, तब तक मैं हमारे पतिदेव लगा देंगे सबका खाना। और मम्मी का आज व्रत था सोमवार का, तो मम्मी नहीं खाएंगी। और मम्मी के लिए आया था सगार का मिर्ची बड़ा, जो कि मैं दिन में 1 खाई थी ना, तो 6 पीस आया था। तो 1 पीस मैं भी खाई थी, 1 पतिदेव खाए थे, 1 देवर जी खाए थे, बाकी की 3 पीस मम्मी के लिए थे। और ये रहा, हमारा सारा काम हो गया। और ये लेकर के आए थे हमारे पतिदेव मिनी वाला समोसा, लेकिन कल इनको निकलना था, बट अब क्या हुआ रांची जाने के लिए, अब क्या हुआ और कैसे क्या क्या, वो सब आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। और हो गई है इधर सब कुछ, सारा काम निपट गया। आखिरी की रोटी ना मैं ऐसे ही छोटी सी बना देती हूँ, क्योंकि जो आटा बचा रह जाता है ना उसको डाल देते हैं।
तो अब चलते हैं और लगाते हैं सब लोगों का खाना। व्लॉग कैसा लगा, और मेरा आज कंडीशन नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मैं बोल पाऊँगी कि नहीं, व्लॉग एडिट कर पाऊँगी कि नहीं, बट ये हमारे पतिदेव आए और इतना सारा बूस्टअप किए और अभी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। पता नहीं फ़ोन में हेलो एवरीबॉडी लगा रहे हैं, उठा के फ़ोन हम इनका फेंक देंगे बाहर घर से, और फ़ोन के साथ साथ माथा ख़राब कर रहे हो। तो चलो हो गया, और इसके साथ ही अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको पनीर की रेसिपी कैसी लगी, और हमारे पतिदेव हमेशा ऐसे मजाक करते रहते हैं, बाकी ना ऐसे क्या ऑफ कैमरा ना वो मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, बाकी कैमरा पे ज़्यादा मस्ती कर लेते हैं और कुछ ज़्यादा ही मेरी टांग खिंचाई कर देते हैं जानबूझ करके, क्योंकि उनको पता है कि सभी मुझे फिर कमेंट्स करेंगे और वो लोग भी मेरी टांग खिंचाई करेंगे। बट आप लोग मेरी टांग खिंचाई नहीं करके मेरी तारीफ़ में कुछ चीज़ें लिख दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पापा का लग गया ये खाना, और इसके बाद निकली है देवर जी की प्लेट, और मैं जा रही थी नहाने। मैं नहा के आऊँगी तब खाऊंगी, और खाने के बाद मुझे अपना रूम भी ठीक करना है। आज बहुत लेट हो चुका है, 10 बजे से लगी, तो रूम ठीक किया, सारे कपड़े फोल्ड किए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में।